हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीआरपीएफ के एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीके एंड जनरल अवेयरनेस के कोई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो इसमें टोटल 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। सिंपल सी बात है, एक केंद्र की व्यवस्था होती है और हर राज्य के लिए एक राज्य की व्यवस्था होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया है? तो कितने संसद, मतलब 108 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर करा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो ये कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज जो संरचना है उसमें 3 स्तर होते हैं पंचायत में। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है। पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? कौन सी सूची? अलग अलग सूची हमारी होती है, संप्रति सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची और राज्य सूची। तो ये राज्य सूची में हमारा आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 144, जिसे धारा 144 कहा जाता है। अनुच्छेद 144, सॉरी, धारा अलग हो गया, अनुच्छेद अलग हो गया, एक्ट हम लोग कहेंगे। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृत जो मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्न 20 हो सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो संसद के अंदर ही होता है। अगर उसमें कोई संसद संदेह है या विवाद है तो उसमें कौन निर्णय ले सकता है? वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय ले सकता है, उसे अधिकार है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, मतलब उस राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्षों तक जारी रहने के रहेगी और उसके बाद नहीं। तो ये क्या है, कितने? 5 वर्षों तक के लिए। आपको पता ही होगा इसके बारे में, पंचायत या हर जितने भी संवैधानिक पद हैं 5 वर्ष के लिए होते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? कि किसके प्रति सुरक्षा नहीं देना है? नौकर पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा नहीं देता है, बल्कि ये जाहिर बात है सारी कंपनियां अपनी तरफ से देती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादरा और नगर हवेली जो केंद्र शासित एक प्रदेश है, वो सबसे पहले जो स्वतंत्रता के बाद पहले भारत का अंग बना। आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन, मतलब टैपिंग करना, फोन कॉल की टैपिंग करना जो हम लोग करते हैं जब कोई कंडीशन बनती है, संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो 21वां कि आप फोन कॉल की टैपिंग नहीं कर सकते हैं। ये 21वीं, अब अगर कोई न्यायिक केस है तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, बाकी आप फोन कॉल की टाइपिंग हर समय नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई, आवागमन की स्वतंत्रता बिल्कुल अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान 86 में संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसमें
इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया गया है। ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग। अब न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग ही चल सकता है, जाहिर सी बात। अभी हम लोगों ने अभी बात भी करी थी कौन से सन में चला था, तो कौन से थे, जस्टिस रामास्वामी, इनके खिलाफ महाभियोग स्वतंत्र भारत में चला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो जो 39A वो सबके लिए क्या करता है कि समान न्याय की व्यवस्था होगी और मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। भाई सरकारी वकील जिन्हें कहते हैं हम लोग, उन्हीं के अंतर्गत मिलती है। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई व्यय ज्यादा हो गया, राजस्व कम हो गया तो घाटा हुआ, सिंपल सी बात है। तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसे बजट घाटा। आगे देखते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तीनों के अंतर्गत राज्य बने थे। किसके अंतर्गत राज्य बने थे? उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? तो वो है 331 नामित किया जाता है। उसमें कितने होते हैं वो आपको पता ही है, 331 को नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।